नेपाल में राजशाही को दोबारा से लागू करने और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद नेपाल के अब क्या हालात हैं, उससे जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई। सबसे पहले आपको बता दें कि 28 मार्च को राजशाही समर्थकों और लोकतंत्र समर्थकों के बीच झड़प की स्थिति बनी और ऐसा उपद्रव मचा कि आगजनी और गोलीबारी की स्थिति हो गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, एक आम नागरिक और दूसरा पत्रकार बताया जा रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले में नेपाल की सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है, यानी कि जो लोग राजशाही के समर्थक हैं उनके बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि कुल 51 ऐसे लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया गया है जो राजशाही समर्थकों के पक्ष में प्रदर्शन में शामिल रहे या उनका हाथ रहा। बताया यह जा रहा है कि जो रॉयलिस्ट मूवमेंट के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं नवराज सुवेदी, उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके अलावा नेपाल के गृह मंत्रालय के सूत्र बताते हैं रॉयलिस्ट मूवमेंट के चीफ कमांडर दुर्गा परसई की भी खोज की जा रही है। उनका फोन लगातार बंद जा रहा है, उनके लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। ओली की सरकार ने यह फैसला किया है कि जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे और राजशाही समर्थकों के इस आंदोलन को कुचला जाएगा। सरकार की मंशा साफ है कि लोकतंत्र पर किसी भी तरह के हमले को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे जुड़ी एक आपातकाल कैबिनेट की बैठक भी हुई और उसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगाया गया। सरकार का मानना है कि 28 मार्च को हुए उपद्रव के बाद जनता का राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और ऐसे राजशाही समर्थकों के प्रति समर्थन घटा है और लोग अब फिर से सरकार की तरफ ही देख रहे हैं। हाल ही में जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से वापस लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। कई हिंदू संगठन राजशाही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया और कहा कि नेपाल में वापस से राजशाही को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल को लोकतंत्र से कुछ हासिल नहीं हुआ है। वहीं नेपाल को लगातार हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी मांग की जा रही है और इसी के एवज में प्रदर्शन तेज हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 28 मार्च को नेपाल के कई इलाकों में जमकर उपद्रव हुआ। बताया ये जा रहा है कि इस पूरी घटना में 53 नेपाल पुलिस के जवान, 22 सेना के जवान और 35 प्रदर्शनकारी झड़प में घायल हुए। 13 अलग अलग घरों को, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थलों में आगजनी कर दी गई। बताया यह भी गया है कि 9 सरकारी और 6 प्राइवेट गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। वहीं राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यह पूरा उपद्रव पुलिस के कारण ही हुआ है, क्योंकि सुरक्षा बल के जवानों ने टीयर गैस चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति बन गई और हालात हाथ से निकल गए। काठमांडू जिले के तिकनू और बानेश्वर के इलाके में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसे अब हटा लिया गया है। जानकारी ये दी जा रही है कि लगातार सुरक्षा एजेंसियां बैठक कर रही हैं और आने वाले दिनों में हालात ना बिगड़े उसके मद्देनजर तैयारी तेज है। वहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग इस उपद्रव में शामिल हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।